एपिसोड 4 में हम देखते हैं दुआन अपने बॉडीगार्ड से कह रहा होता है, जल्दी से जाकर मिस गू को कहो कि वो कल मेरे घर पे आए ताकि मैं उनके लिए कपड़े बना सकूं। उसका बॉडीगार्ड कहता है, क्या आप सच में उसको प्रपोज करने वाले हो? मेरी बात मानो, आप दोनों परफेक्ट मैच नहीं हो। जो बात सुनकर वो कहता है, प्रपोज करने का आइडिया मेरा नहीं तुम्हारा था, भूल गए क्या? वैसे भी तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे अलग से जजमेंट है। ऐसा बोलकर वो उसको भेज देता है। हम देखते हैं श्याओ के डैड उससे पूछ रहे होते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना दुआन से शादी करने से? अब श्याओ उनको कैसे बताए कि वो तो शादी करने के लिए उससे मर रही है, जिसको उसने मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं पाया वो उसको यहाँ पे मिल रहा है, तो वो कैसे भला मना कर सकती है? वो खुशी खुशी मान जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो दुआन को पसंद करती है। उसके पास सायुइन आया था, वो उसके लिए एक बुक लेकर आया था क्योंकि उसको बुक रीडिंग करना बहुत पसंद था। सायुइन कहता है, लगता है मैं तुमसे अब फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ। वो लड़की पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, दुआन ने मुझे एक जगह पे भेज दिया है, उस एकेडमी में मुझे 1 या 2 साल रहना पड़ेगा। वो लड़की कहती है, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें फिर से सियाओ को दिखाया जाता है। वो एक लेडी से उनका मेकअप सामान मांगती है और उसे ले जाकर वो जैंग के ऊपर अप्लाई करती है। वो उसका बहुत अच्छे से मेकअप कर रही होती है। जैंग कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? फिर वो जैसे ही अपना फेस मिरर में देखता है वो कहता है, तुमने ये मुझे क्या बना दिया है? तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला था क्या ऐसा जोकर बनाने के लिए? लेकिन सियाओ उसको देखकर हंस रही होती है। वो जैंग को बताती है कि वो दुआन के पास जा रही है। जैंग कहता है, उसमें ऐसा किया है जो तुम उसके लिए मर रही हो, वैसे भी मुझे क्या? फिर वो दुआन से मिलने उसके रेसिडेंस आती है जहाँ पे उसने अपना फेस कवर कर लिया था। इसका कारण पूछने से वो झूठ बोलती है कि मुझे अपना फेस दिखाने में शर्म आ रही है और मैं इसे तभी हटाऊंगी जब कोई भी मुझे देख नहीं रहा होगा। तो दुआन सबको पीछे पलटने को बोलता है। तभी वो कहती है कि मैं बस मजाक कर रही थी, सच बात तो यह है कि मैंने आज मेकअप नहीं किया तो इसलिए मैंने अपना फेस कवर कर लिया है। दुआन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे कैसे भी दिखो। तब जाके वो अपना फेस से मास्क हटाती है और वो दोनों अंदर आते हैं जहाँ पे वो अपने फैमिली के बारे में उसे बता रहा होता है। वो बताता है कैसे उसके डैड युद्ध में मारे गए थे। वो अपने बड़े भाई के बारे में भी बताता है। सिया उसके हथियार देखकर बोलती है, तुम एरो चला सकते हो और मैं डिस्कस, ये तो बहुत अच्छा मैच है। वो कहता है, डिस्कस क्या होता है? तो वो कहती है, एक चीज़ है जिससे हम खेल सकते हैं। वो उसको समझाने की ट्राई करती है लेकिन दुआन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो कहती है, जाने दो, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। फिर वो उसको एरो चलाने को बोलती है। तो दुआन जैसे ही रेडी होता है वो उसे देखकर कहती है, वाओ तुम कितना हैंडसम लग रहे हो। तो वो कहता है, अभी तक तो मैंने शूट भी नहीं किया है। तो वो कहती है, मैंने तुम्हारे प्रोफाइल देखकर बोला है। वो जैसे ही एरो शूट करता है वो देखकर सियाओ कहती है, वाह तुम्हें तो नेशनल लेवल पर जाना चाहिए, तब तो तुम वहाँ पे पक्का जीत कर आओगे। फिर वो उसको बहुत सारी बातें बोलने लग जाती है। फिर वो उसे अपनी फैमिली की श्राइन पे लेकर आता है जहाँ पे वो कहता है, कुछ भी फेस्टिवल होता है तो मैं यहाँ पे आकर प्रेयर करता हूँ। उसकी बातें सुनकर सियाओ वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है, दुआन के डैड आप प्लीज हमें ब्लेस करना ताकि मैं आपके बेटे को खुश रख सकूं। आप चिंता मत करो, मैं उसके अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर वो उसके भाई का नाम लेकर उससे प्रेयर करते हुए बोलती है, आप भी मुझे आशीर्वाद देना ताकि हमारे बहुत सारे बच्चे हो और हम लोग खुशी खुशी रह सके। जो बात सुनकर वो शॉक्ड था। जैसे जैसे ही वो शादी के बारे में बोलती जा रही थी दुआन वो सुनकर शॉक्ड होता जा रहा था। दुआन जैसे ही सुनता है सिया उसका भाई का नाम लेकर प्रेयर कर रही है। वो कहता है, अरे तुम ये क्या कर रही हो, मेरा भाई अभी तक जिंदा है। तो वो कहती है, अरे सॉरी मुझे पता नहीं था, वैसे तुम ये बात पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा बोलकर वो उठ जाती है। फिर वो उसको बाहर घुमाने लेकर आता है जहाँ पे हम डोंगसी और दुआन के बॉडीगार्ड को देखते हैं। हम देखते हैं ये दोनों ही अपने अपने मास्टर्स के बहुत तारीफ कर रहे होते हैं। तभी डोंगसी सुनती है वो लड़का सियाओ की बुराई कर रहा है तो वो उससे लड़ने लग जाती है। दुआन और सियाओ जब घूमने आए थे तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं
जिनसे लड़ते टाइम सियाओ गिरने वाली थी, लेकिन दुआन उसको बचा लेता है और हम यहाँ पे उन दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट देख पाते हैं। घर आने के बाद दुआन उसका शूज को चेंज कर रहा था तो वो कहती है, मैंने तो सुना था कि लड़की की पैर सिर्फ वही देख सकता है जिसकी शादी उससे हुई होगी। तो वो कहता है, माफ करना मैं भूल गया था, ये लो तुम खुद ही चेंज कर लो। ऐसा बोलकर वो शूज दे देता है, जो देखकर वो हंस रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे उसके कपड़े का नाप लेने के लिए एक लेडी आती है तो वो कहती है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाप लेता हूँ। ऐसा बोलकर वो उस लेडी को और बाकी सबको बाहर भेज देता है। तो सियाओ कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डोंगसी से कहकर माप भिजवा दूंगी, तुम चिंता मत करो। फिर वो वहाँ पे खाना खाकर सीधे अपने घर आती है, लेकिन वहाँ पे खाना खाने के बाद भी वो अपने घर पे खाती है क्योंकि वहाँ का खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। तो वो यहाँ पे भी खा रही थी। उसके डैड उसको बताते हैं कि कैसे एक मैनेजर आया था दूसरे रेस्टोरेंट का और वो धमकी देकर गया है कि वो दुआन से कहकर फूड फेस्टिवल अपने यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट पे करवाएगा। जो बात सुनकर सियाओ के डैड थोड़ा परेशान हो गए थे। सियाओ कहती है, आप चिंता मत कीजिए, दुआन कभी भी उसको हाँ नहीं बोलेगा। तो वो कहते हैं, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? तो वो कहती है, आप चिंता मत करो, मैंने कह दिया है ना, आपको अपनी बेटी पर यकीन नहीं है क्या? उसके डैड बोलते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ दुआन और उसके बॉडीगार्ड के बातों से हमें पता चलता है कि दुआन तो असल में सियाओ से शादी करने वाला नहीं है। उसको तो सिर्फ डाउट है कि सियाओ एक चालाक लड़की है और कहीं वो विजिटर्स तो नहीं है दूसरे वर्ल्ड का, इसलिए वो बस पता लगाने के लिए उसके करीब आना चाहता है। दरअसल उसको डाउट हो गया था कि कहीं सियाओ दूसरे वर्ल्ड से तो विजिट करने नहीं आई है। वो कहता है, मैंने चेक करने के लिए बहुत सारी बातें बोला, लेकिन वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि उसको कुछ पता नहीं है। वो कहता है, मैंने उसके एंकल पर बने हुए फ्लावर्स मार्क को भी चेक करने की ट्राई किया, लेकिन उसने करने नहीं दिया, उसने जानबूझकर ऐसा किया। तो उसका बॉडीगार्ड कहता है, हो भी सकता है कि वो नाटक नहीं कर रही है और वो विजिटर्स नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई है। तो वो कहता है, मुझे तो लग रहा है कि वो जानबूझकर डम बनने का एक्टिंग कर रही है। अब इन दोनों को इस बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, तो दोनों ही अपने अपने तरफ से बातें बताने लग जाते हैं। अब रात को सोते टाइम सियाओ अपनी मॉम को सपने में देखती है और ये बोलते हुए चिल्लाने लग जाती है कि मुझे मॉम का फोन का आंसर करना होगा। उसको चिल्लाता हुआ देख डोंगसी उसके पास आती है और कहती है, आपको फिर से नाइटमेयर्स आने लगे हैं क्या? रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है तो उसके पास जेंग आता है, जिसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जेंग कहता है, लगता है दुआन से मिलने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो वो कहती है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जेंग कहता है, मैं तुम्हें 4 टीचर्स ढूंढने में हेल्प करूंगा। तो वो कहती है, तुमने तो बोला था कि तुम्हें पता नहीं है। जेंग कहता है, मैं झूठ भी तो बोल सकता हूँ ना। फिर वो उसको एक वॉच दिखाता है और कहता है, ये देखो, इसे मैंने चुरा लिया है। दरअसल वो इसे चुरा कर ही भाग रहा था। जो देखकर सियाओ कहती है, ये तो मेरे इलेक्ट्रिक वॉच है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उसको पता नहीं है कि इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।